नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा जी। नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। ये वो दिया है जिसको बुझाया न जाएगा। नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। अजीज़म मोहम्मद दानिश सल्लल्लाहु से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनके अफरोज बुजुर्गाने दीन, आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौजू दुनिया के सबसे पाकीज़ा और मुकद्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। कुरान वह किताब है जिसके बारे में महसनी इंसानियत हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर शख्स वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। दोस्तों, यही वह कुरान है जो रहती इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वह कुरान है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत एतदा बख्शा। हाँ, यही वह कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात व शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वह कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी रजा नसीब हुआ। यही वह कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वह कुरान है जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वह कुरान है जिसका वादा खुद खालिके कायनात ने फरमाया। यही वह कुरान है जिसने ज़हनी कुव्वतों को जला बख्शा। यही वह कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुई। मोहतरम हजरात, आज की इस नाजुक दौर में हिफ्ज़े कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, उसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है इसका रटना और बेसमझ पढ़ना बेसूद है। इस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल है कि जिसके बारे में शहंशाह बतहा ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरत्तकी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। कल क़यामत के दिन हाफ़िज़े कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की दर्जों पर चढ़ता जा, जैसे कि तू दुनिया में ठहर ठहर का कुरान पढ़ता था, और इसी तरह ठहर ठहर कुरान पढ़ता जा और तेरा मकाम और ठिकाना वही जहां आखिरी आयत पर नीचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नीमत है। जमीन और आसमान, चांद सूरज इस नीमत का मुकाबला नहीं कर सकती। ये कुरान रब्बे कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है, और क्यों ना हो जबकि इसका उतारने वाला भी अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वह भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वह भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वह हजारों महीनों से अफजल, जिस रात में नाजिल हुआ वह हजारों रातों से अफजल। अल्लाह का ये पाकीज़ा और मुकद्दस कलाम तमाम कलामों पर ऐसी फजीलत है जैसे कि खुद हक ताला शानहू को तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा खुदा के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम यह है कि जब इसके वालिदैन को इस कदर नाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने और पढ़ाने वाले का मकाम
मर्तबा का आलम क्या होगा। हजरात, क़यामत का मैदान होगा, 10 ऐसे आदमी होंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़ कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम इस हाफिज़ कुरान की बरकत से उनको इस हाफिज़ कुरान की बरकत से निजात अता होगी। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वलबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। जानिसार सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के कुतुब खाने में कुरान पाक के अलावा कोई किताब ना थी, उसी को लेकर वह आगे बढ़े और कामयाबी उनके कदम चूमती चली गई। यही वह कुरान है जिसकी बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। इसी पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।